अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सर मोइन। और मैं आपको रिसेंटली जो है 2023 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने लगा हूँ। अक्सर स्टूडेंट के मतलब आस्किंग यही होती है कि सर इम्पोर्टेंट क्या है इस साल के लिए, तो वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको बता देना चाहता हूँ। बाकी जैसे कि आप जानते हैं कि भाई अगर हम सेकेंड ईयर के हवाले से बात करें तो सेकेंड ईयर जोलॉजी जो कि 2023 के लिए बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और आप जानते हैं कि आपके पेपर का मेजर पोर्शन है MCQs 20% है और शॉर्ट क्वेश्चन आपके मतलब 40% होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन 40%। तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 4-5 याद करना पड़े और वो आपके पेपर में आ जाए तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है कि वो आपके 40 मार्क्स आ जाएंगे वहाँ से। तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर हम जोलॉजी के हवाले से बात करते हैं क्लास सेकेंड ईयर 2023 के लिहाज से कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, तो हम चैप्टर वाइज चलते हैं और इस पर भी मैं आपको बता दूंगा। हैं तो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। तो उससे ये होगा कि आपको हेल्प मिल जाएगा कि अगर कोई शॉर्टकट तैयारी करना चाहता है कि हम 3-4 करें और हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पेपर में टकरा जाए, तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बट ये है कि आपको एहतियातन सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेने चाहिए। अब जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, जैसे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं तो थर्मो रेगुलेशन इन मैन, जो कि चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर। और अगर मैं चैप्टर 2 के लिहाज से बात करता हूँ तो चैप्टर नंबर 2 के लिहाज से स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स है। इसमें अक्सर क्या होता है कि पेपर में डायग्राम आपको ज़रूर बनाना पड़ता है, तो ये बात याद रखिएगा कि डायग्राम के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। फिर अब हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इस साल के लिए 2023 के लिए जोलॉजी के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर मैं अपने हिसाब से लेकर चलूँ आपको तो इस चैप्टर में बस आप ये एक क्वेश्चन याद कर लें, आपके पेपर में भी आ जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट है और इस दोनों में डायग्राम भी बनाना पड़ता है। ये बात आप याद रखिएगा कि डायग्राम की प्रैक्टिस हम करें ना करें वो सिचुएशन के ऊपर है कि आपके पेपर में अगर सवाल आता है कि भाई डायग्राम के बगैर बनाना है मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो आप वो डायग्राम के बगैर करें, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा डायग्राम की। मेंस्ट्रुअल साइकिल और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड। अब उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं तो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ चिप। इसमें भी समटाइम डायग्राम के साथ ही पूछते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% में भी आपके पेपर में हो। लेकिन मेरी सजेशन आपसे ये है तमाम स्टूडेंट से कि चैप्टर नंबर 5 का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भले इसको पढ़ें, याद भी कर लें और यहाँ से इंपॉर्टेंट रीजंस भी आ जाते हैं, MCQs भी आ जाते हैं जो आपके MCAT में भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन ये आप पेपर में अटैम्प्ट नहीं करें क्योंकि बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आपके पास वैसे ही टाइम कम होता है। आप जानते हैं कि जोलॉजी का पेपर 2 घंटे का होता है, उस 2 घंटे में आपको सारी चीज़ें करनी भी और प्रॉपर तरीके से, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि आप अगर आ भी जाए पेपर में, आपको याद भी हो, तो अटैम्प्ट ना करें। और अगर आप बहुत क्विक एंड फास्ट हैं, आपकी डायग्राम अच्छी है, आप बहुत जल्दी अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो फिर आप कर लें। वैसे मेरा मशवरा है कि आप चैप्टर नंबर 5 के इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करें, ना याद करें। बस ये है कि नॉलेज वाइज आप पढ़ लें, वहाँ से इंपॉर्टेंट रीज़न जो है आपके पेपर में आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और इसके डिफरेंट स्टेप्स जो हैं, ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी डायग्राम के साथ आपके पेपर में आता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि डायग्राम लाजमी आप करेंगे चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड। अब हम चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं जो कि 7th इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 2023 से रिलेटेड, वो है लामार्क्स थ्योरी एंड डार्विन्स थ्योरी। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एक आपके पेपर में ज़रूर आएगा चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड। अब तो ये तो मैंने आपको कुछ 7 to 9 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, लेकिन इसमें से भी अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें कुछ चॉइस मिल जाए कि हम इनमें से भी कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी सबसे बेहतर तैयारी करें, वैसे तो आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन उसमें से भी मैं आपको बताता चलूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट 100% इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है और इंशाल्लाह वो आपके पेपर में होगा, अल्लाह से उम्मीद है। एक तो आप ये मेंस्ट्रुअल साइकिल और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, ये इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर होगा इंशाल्लाह, इसको आप ज़रूर याद कीजिएगा
और बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिएगा ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। उसके बाद जो फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन है। ये भी मैं आपसे कहूँगा कि 100% इंशाल्लाह आपके पेपर में होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये इस साल का जूलॉजी का 2023 का। और उसके बाद आपके पास आ जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और उसके वेरियस स्टेप्स ज़रूर कीजिएगा आप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 100% आपके पेपर में होगा ये लाजमी। फिर अगर हम उसके बाद की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है लामार्क्स और डार्विन थ्योरी। तो इसकी आप कंप्लीट तैयारी कीजिएगा। तो इन सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में से भी मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए। चैप्टर नंबर 10 से आप करेंगे लामार्क्स और डार्विन थ्योरी दोनों में से कोई एक लाजमी आपके पेपर में आएगा। और चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह आपके पेपर में होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आप तैयारी करेंगे और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। और इसके अलावा भी मैं बॉटनी से रिलेटेड भी आपको इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट ईयर से रिलेटेड भी मैं आपको जूलॉजी बॉटनी के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दूंगा। बाकी आप MCQs की तैयारी मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप 10 ईयर से करें। 10 ईयर बड़ा आपको हेल्प करेगा। 80% जो MCQs होते हैं वो रिपीट होकर ही आ रहे होते हैं, वो पास पेपर से ही आ रहे होते हैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगा। अब जो 20% MCQs आपने इतनी तैयारी की हुई है, पढ़े हैं, पूरा साल पढ़ कर आए, तो वहाँ से आप ज़रूर जो है 2-3 MCQs जो भी आउट आएंगे वो आप पिक ज़रूर कर लेंगे। और फर्दर ये कि आप बुक के बैक साइड पर जो MCQs होते हैं हर चैप्टर के, उसको आप अटेंड करें। और आप बुक रीड भी करते रहते हैं, बोल्ड लाइंस में कुछ MCQs लिखे हुए तो उसकी तैयारी कर लें। बस ये आपको मशवरा है। बाकी जितना मैक्सिमम आप शॉर्ट क्वेश्चन याद कर सकते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन याद कर सकते हैं, वो करें आप। अब इस पे ये है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मैक्सिमम जितना याद कर सकते हैं करें, कि उसमें से आपके पेपर में ज़रूर आए। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको बहुत सपोर्ट करेगा। थैंक यू सो मच। फर्दर ये कि काइंडली आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। और आप कोई भी कमेंट करना चाहते तो ज़रूर कमेंट करें। और कोई सवाल हो आपका, कोई मतलब क्वेरी हो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई फलां में प्रॉब्लम है, तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल।